आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 9th का लेक्चर नंबर 56 है हमारे पास। इस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कि आपने जितने भी मैट्रिसेस हैं उन तमाम मैट्रिसेस का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। प्रीवियस लेक्चर में ये बात डिस्कस कर चुका हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स हम किस तरीके से फाइंड करते हैं कि उस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी नॉन ज़ीरो एंट्रीज होती हैं उन तमाम के साइन को चेंज कर दिया जाता है। ये मैट्रिक्स ए है हमारे पास, ये मैट्रिक्स है 2 4 -2 और 1। इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, तमाम एंट्रीज के साइन को चेंज करना। ये +2 था तो -2, +4 था तो -4, -2 था तो +2, +1 था तो -1। इसी तरीके से ये मैट्रिक्स बी है, इसका भी हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। +1 है तो -1, ये 0 है, 0 का साइन चेंज करें या ना करें कुछ भी नहीं होना। 0 है तो इसको सेम एज इट 0 रहने दिया। -1 है तो +1 कर दिया, +2 है तो -2 कर दिया, -1 है तो +1 कर दिया, +3 है तो -3 कर दिया, +3 है तो यहाँ पर भी -3, -2 था तो +2, +1 था तो -1। ये मैट्रिक्स बी का एडिटिव इनवर्स होगा। अगर हम इन बी में इस इनवर्स को ऐड करेंगे तो आंसर नल मैट्रिक्स आएगा हमेशा। इसी तरीके से मैट्रिक्स ई है 1 0 0 1, इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे तो 1 है तो -1, 0 है तो सेम वैसे ही, इस 0 भी सेम वैसे ही, ये +1 है तो -1। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ये भी MCQs पूछा जा सकता है कि कोई भी मैट्रिक्स वो गिवन दे देगा और कहेगा कि इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर एडिशन शुरू हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर के मैट्रिसेस को ऐड किस तरीके से करना है। वो कहते हैं कि अगर मैट्रिक्स ए जो है वो इक्वल है -1 2 2 एंड 1, देन फाइंड ए प्लस। मैट्रिक्स ए को ये जो दूसरा मैट्रिक्स उसने गिवन दिया हुआ है इस मैट्रिक्स के अंदर ऐड करना है। सोल्यूशन करते हैं हम। मैट्रिक्स ए प्लस ये जो गिवन मैट्रिक्स था 1 1 1 1 इज इक्वल टू, मैट्रिक्स ए की वैल्यू उसने गिवन दी थी, हमने मैट्रिक्स ए लिखा, प्लस दूसरे उसने गिवन जो दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ था वो लिखा। इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम है तो ये ऐड हो सकते हैं। देखिए इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2, तो इट्स मीन ये दोनों एडिशन के लिए कन्फर्म है। और अगर एडिशन के लिए कन्फर्म है तो ऐड कैसे करना है, ए और बी के करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। मैट्रिक्स ए का ये एलिमेंट है तो ये ऐड किस में होगा, इसके करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 के अंदर। तो -1 + 1 2 + 1 2 + 1 1 + 2, तो -1 + 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। इसी तरीके से 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, तो ये हमारे पास आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में से कोई पार्ट भी वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 का एक थर्ड पार्ट करते हैं। वो कहता है इफ C = 1 -1 2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें क्या है 1/3। एक रो है, कॉलम कितने हैं 3 है, तो ऑर्डर क्या होगा 1/3। देन फाइंड, आपने फाइंड करना है C प्लस एक दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है -2 1 3, C प्लस दूसरा मैट्रिक्स लिखा, C की वैल्यू क्या है 1 -1 2 प्लस -2 1 3। अब इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो इट्स मीन ये मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं। और जब मैट्रिसेस ऐड होते हैं तो करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। 1 + 1 के करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट -2 है तो 1 + × -2, -1 + 1 2 + 3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 - 2 -1 + 1 2 + 3, 1 में से -2 करेंगे आंसर आ जाएगा -1, -1 + 1 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 0, 2 + 3 आंसर क्या आ जाएगा 5। नेक्स्ट 5th पार्ट करते हैं। वो कहता है 2a फाइंड करना है 2a। अब ये मैट्रिक्स A है, इस मैट्रिक्स A के साथ एक स्केलर 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। और हमने ये बात की थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर के अंदर कि जब कोई भी मैट्रिक्स किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो स्केलर उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 × A जो मैट्रिक्स था वो क्या था -1 2 2 1। अब ये जो 2 है ये 1/1 इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा।
2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 से किया, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 2 को 2 से करेंगे 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, तो ये हमारे पास आंसर होगा। इसी तरीके से 3c फाइंड करते हैं, जो स्केलर है मल्टीप्लाई हो रहा है वो 3 है, उसके साथ मैट्रिक्स c को लिखा वो क्या 1 -1 और 2, तो ये 3 भी इस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से करेंगे 3, 3 को -1 से करेंगे -3, 3 2s are 6। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो सिंपल से क्वेश्चन है, रिमेनिंग पार्ट आप इजीली खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, वो कहता है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करते हैं, तो आप देखें सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उस चीज़ को सॉल्व करेंगे जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ये मैट्रिक्स एक है, ये दूसरा मैट्रिक्स है, और दरमियान में ऑपरेशन है एडिशन का। तो पहले हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, तो 1 में क्या ऐड होगा 0, 0 में क्या ऐड होगा 2, 0 में क्या ऐड होगा 3, 1 में क्या ऐड होगा 0। ये करने के बाद प्लस इसको हमने सेम एज इट वैसे लिखा, 1 में 0 ऐड किया 1, 0 में 3 ऐड किया 3, 0 में 2 ऐड किया 2, 1 में 0 ऐड किया 1, प्लस ये मैट्रिक्स सेम ऐसे में लिखा। अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड हो रहे हैं, इन दोनों का ऑर्डर सेम है, एडिशन हो रही है तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। यहाँ पर 1 है पहले मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के, क्रॉसपॉन्डिंग भी क्या है 1, तो 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 1 + 0, तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 + 0 1, तो ये आंसर होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। इस क्वेश्चन के अंदर भी सबसे पहले वो चीज़ सॉल्व करेंगे जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है, वो ये चीज़ है जिसमें दो मैट्रिसेस आपस में क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, तो इट्स मीन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, कंफर्म है। और सब्ट्रैक्ट भी क्या करेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 के क्रॉसपॉन्डिंग है 2, तो 1 - 2, 0 के क्रॉसपॉन्डिंग क्या है 2, 0 - 2, 2 के क्रॉसपॉन्डिंग क्या है 2, तो बेटा 2 3 1 + 1 इसको सेम एज इट वैसे लिखा है हमने। 1 में से 2 माइनस करेंगे -1, 0 में से -2 करेंगे -2, + 2 से -2 कैंसिल, आंसर 0। अब यहाँ पर दो मैट्रिसेस बन गए हैं कि ये है दूसरा ये है, दरमियान में एडिशन है, तो बेटा क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, तो 2 एडिशन का साइन लगाया, नेक्स्ट क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट -1 है तो 2 + (-1), 3 एडिशन है, एडिशन का साइन लगाया, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट -2 है तो 3 + (-2), 1 + 0, 2 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस -1, 3 + -2, 1 + 0, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 1 + 0 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट करते हैं। ये दो मैट्रिसेस हैं, इसका ऑर्डर भी 3/3 है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3/3 है, दोनों की एडिशन करनी है, मतलब ऑर्डर सेम है तो एडिशन पॉसिबल है, और एडिशन पॉसिबल है तो एडिशन करनी कैसे है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करें। 1 के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है 1, तो 1 में 1 ऐड हो गया, 2 के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट 1 तो 2 + 1, 3 के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट 1 तो 3 + 1, इसी तरीके से -1 के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट 2 तो -1 + 2, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को तमाम को आपस में ऐड करेंगे तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, -1 + 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग पार्ट्स को इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 57 के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 को क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।